हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार यादव आज एक बार फिर आपके सामने। हालांकि मैं काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। कैसे? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। मैंने अब सोचा है कि मैं वीक में 7 दिनों के 7 दिनों पर आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो बनाऊँ। क्यों? ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सको। देखिए, सारे और अदर यदि सब्जेक्ट हैं वो आपको किताबों में उपलब्ध हैं, लेकिन जब बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की तो ये हमें किताबों पे नहीं मिलता है। इसके लिए हमारे पास में एकमात्र साधन है, वो है हमारा न्यूज़पेपर यानी कि अखबार। लेकिन मुझे पता है कि बच्चे अखबार नहीं पढ़ते, बहुत आश्चर्य की बात है। उन्हें नौकरी भी करनी है, लेकिन नौकरी करने के लिए जो साधन उपलब्ध है उसका तो उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपके सामने जो आज का जो मेरा चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो है हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। तो इसमें आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट एक सप्ताह के क्वेश्चन बताऊंगा कि किस प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं जेल प्रहरी को लेकर। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये केवल आपको सिर्फ जेल प्रहरी पे नहीं, इसके आगे आप जो भी पेपर देंगे मध्य प्रदेश से संबंधित उस सारे आपको आएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले चर्चा करता हूं मैं आपसे ब्रेन बूस्ट। देखिए, आप जान रहे हैं कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के लिए जो रोकथाम के लिए है सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है ब्रेन बूस्ट। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आएगा कि आपको ये ब्रेन बूस्ट जैसा प्रोग्राम कहां पर चल रहा है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है ना? चूंकि मैं मध्य प्रदेश का हूं, जेल प्रहरी की जो वैकेंसी आई है वो भी मध्य प्रदेश में आई है, इसलिए हाँ जो भी चर्चा करेंगे यहाँ पे किसके लिए करेंगे? वो मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, चलिए। इसके अलावा आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सीरो सर्वे प्रारंभ किया है। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, सीरो सर्वे। तो आपको बता दूं ये मध्य प्रदेश में कहां से कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो ये कहां पर प्रारंभ हुआ? आपका इंदौर पे। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना? इसके बाद जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो है आपका किसान मार्च। और किसान मार्च में भी आपको बता दूं ये क्या है? पैदल किसान मार्च। देखिए, आपने यदि अखबार पढ़ा होगा तो आपको याद होगा 2018 की घटना है ये। 2018 में लगभग 25,000 किसान पैदल निकले थे। और ये पैदल कहाँ से निकले थे? ये निकले थे, आपको बता दूं मैं, ग्वालियर से। चूंकि ग्वालियर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ग्वालियर से निकलकर कहाँ गए थे? आपके दिल्ली में। ठीक है ना? और वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, इसलिए ये जो पैदल किसान मार्च है 2018 में हुआ था। और कहां से कहां हुआ था? ग्वालियर से दिल्ली। ये आपको पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है। और क्यों जरूरी? क्योंकि इसके ऊपर एक फिल्म बनी। ठीक है ना? इसके ऊपर एक फिल्म बनी है। इस फिल्म का नाम है द अक्टूबर, ठीक है ना, 6 करके, द अक्टूबर 6। ये मैंने आपको अंक में ही लिख दिया हूं। ठीक है ना? शब्द की जगह मैंने क्या कर दिया? आपको अंक में कर दिया है, द अक्टूबर 6। और इसके जो डायरेक्टर है उनका नाम है आपका कौन? आर वरुण। ये कौन है इस फिल्म के निर्देशक? अब चूंकि भाई मध्य प्रदेश से संबंधित है पैदल मार्च, तो आपको ये पढ़ना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, और यकीन ना हो तो आप ढूंढ लेना। ठीक है, चलिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर एक एकीकृत जॉब पोर्टल लॉन्च हुआ है। ठीक है ना? तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि एकीकृत जॉब पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो कहां पर हुआ है? वो हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है ना? देखिए, इस प्रकार के आपको लगता है कि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन यही क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन कराएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा रात दिन से बुकें घोंट डाल रहा है, पी गया वो उन्हें। लेकिन जब बात आती इस तरह के क्वेश्चन की, तो वो पेपर हॉल पे ना बस चुपचाप सोचते रहता है, यार ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मेरा आउट ऑफ सिलेबस है। गलत सोचते हैं। आपको बता दूं ये सारे के सारे सिलेबस में है। ठीक है ना? चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए, अभी हमारे यहाँ पर एक अभियान चला बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान करके। ठीक है ना? एक अभियान चला अभी, आपने भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो देखिए, गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान। ठीक है ना? ये कब से कब चला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपको। तो आपको बता दूं, ये जो स्टार्ट हुआ है
ये आपका 16 अगस्त से 30 अगस्त तक, ठीक है ना। ये अभियान कब तक चलेगा? गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान 16 अगस्त से 30 अगस्त तक, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन आपको आएगा कि ये अभियान मध्य प्रदेश में कहां से प्रारंभ हुआ है, तो आपको बता दूं ये मध्य प्रदेश में सागर जिले से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। और इसमें एक नारा दिया है, नारा ये है कि गंदगी दूर जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या है? एक स्लोगन है, नारा है। हमारे मध्य प्रदेश में ये नारा दिया है, क्या दिया है? गंदगी दूर जाओ, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में कहां से स्टार्ट हुआ है? ये सागर से। ओके, चलिए, ठीक है। अब इसके बाद में चर्चा करते हैं। आपने सुना होगा अभी कुछ समय पहले कि देश में पहली किसान ट्रेन चली है, ठीक है ना। ये सुना होगा आपने। और आपको बता दूं ये जो चली है, ये चली है महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक, ठीक है। आपको बता दूं देश में पहली किसान ट्रेन चली कहां से कहां तक? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। आपको बता दूं इस ट्रेन को क्यों चलाया गया, क्या वजह थी? आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि जो खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं, आप समझ गए, जो खाद्य पदार्थ क्या होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं, ये उनके लिए चलाई गई है, ताकि वो क्या हो, समय से फैक्ट्री में पहुंच सकें, ठीक है ना। आपने देखा होगा ऐसी खाने वाली ऐसी कई वस्तुएं होती हैं, खासतौर पर ऐसी जो नेचुरल चीज़ें भी होती हैं जो जल्दी क्या हो जाती, खराब हो जाती है, तो उनको जल्दी से प्लांट में या फैक्ट्री में पहुंचाने के लिए क्या चली है देश की पहली किसान ट्रेन। कहां से कहां तक? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक, ठीक है। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन क्यों, उसका रीजन है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, देखिए कि ये मध्य प्रदेश के किन किन रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना जरूरी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि इनमें से किस स्टेशन से नहीं गुजरती, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको बता दूं ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, भोपाल, इटारसी, जबलपुर, कटनी और सतना, इन रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरेगी क्या देश की पहली किसान ट्रेन। तो आपको बता दूं ये सारे के सारे स्टेशन आपको याद करना बेहद जरूरी। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं जब पेपर में आएगा तो पेपर में ऐसा आएगा कि इनमें से किस स्टेशन से ये ट्रेन नहीं गुजरती है। जब आपको स्टेशन याद होंगे तभी तो आप लिख पाएंगे ना। इसलिए ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से, ठीक है। आप इसे याद से पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए, ठीक है। अब इसके आगे और भी चर्चाएं करते हैं। देखिएगा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन आपको पढ़ना बेहद ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, आपको बता दूं अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कचरे से खाद बनाने का एक आधुनिक प्लांट लगा है, ठीक है ना। कचरे से खाद बनाने का क्या लगा है? एक आधुनिक प्लांट लगा है। और ये कहां पर लगा है? सागर पे। ये पढ़ना आपको बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दूं अगर जब बात करेंगे ना ये कचरे से खाद बनाने का प्लांट, तो आपको बता दूं ये 35 एकड़ में लगा है। ये जो प्लांट बन रहा है या बना है ये कितने एकड़ पे बना है? 35 एकड़ पे। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपको बता दूं एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कहीं नहीं पढ़ेंगे। प्रदेश का पहला एनिमल कराकस प्लांट ये कहां पर लगा है? तो ये भी लगा आपका कहां पर? सागर पे, ठीक है। अब सबसे बात ये कि क्या है ये एनिमल कराकस, कौन सा ऐसा शब्द है? तो आपको बता दूं कुछ नहीं है। आप जानते हैं जो मृत जानवर होते हैं, जो मृत जानवरों के जो शव है, ठीक है ना, शव मतलब जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो डेड बॉडी होती है, उन शवों को वैज्ञानिक तरीके से या तरीकों से
डिस्पोज किया जाएगा। समझ गए ना आप? यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो भाई जानवर खत्म हो गए हैं उनके शवों को वैज्ञानिक तरीकों से क्या किया जाएगा, यहाँ पे डिस्पोज किया जाएगा। ठीक है ना? आपने देखा होगा आमतौर पर जब जानवर मर जाता है तो हम लोग उसे बाहर फेंक देते हैं, ठीक है ना, फिर वो सड़ जाता है, गल जाता है, किसी काम का नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, वैज्ञानिक तरीकों से डिस्पोज किया जाएगा, तो हो सकता है उनका भविष्य में कुछ ना कुछ उपयोग किया जाएगा। इसलिए प्रदेश का पहला एनिमल कराकस प्लांट कहाँ पर लगा आपका? सागर पर। यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर एक प्रखर योजना चालू हुई है। मध्य प्रदेश शासन ने कौन सी योजना चालू करी है? प्रखर योजना। ठीक है ना? आपको बता दूं ये जो योजना है ये प्रतिभावान छात्रों के लिए प्रारंभ की गई है। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट, आपको ये इसका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है ना? कि प्रखर योजना कहाँ पर स्टार्ट हुई है? हमारे मध्य प्रदेश पे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में अभी एक हाल ही में एक महिला है, उनकी डेथ हुई है और उनका नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए नाम जानना, उनका नाम है बिमला देवी शर्मा। ठीक है ना? यहाँ पर मैं उनका नाम लिख देता हूँ पूरा, श्रीमती बिमला देवी शर्मा। ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि आपको बता दूं इनका अभी क्या हुआ है, स्वर्गवास हुआ है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे देश के जो पहले एक राष्ट्रपति रह चुके हैं, महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनकी क्या है, ये धर्म पत्नी थी। इनका निधन बहुत पहले हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? तो ये क्या है, इनकी पत्नी है। ठीक है ना? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की क्या है, पत्नी है, जिनका भी हाल ही में दिल्ली में क्या हुआ, निधन हुआ है। इसलिए आपको ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं इनका जन्म रायसेन के जेठानी नामक गांव पे हुआ था। अपने मध्य प्रदेश में जन्म लिया, इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और आपको एक और बता दूं, ये जो बिमला देवी शर्मा हैं ये 1985 में उदयपुरा से विधायक रह चुकी हैं। ये पढ़ना ये भी जरूरी है, आपको मालूम होना चाहिए कि बिमला देवी शर्मा क्या रह चुकी हैं 1985 में उदयपुरा जो रायसेन में पड़ता है वहाँ से क्या रह चुकी, विधायक। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे देश के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनकी क्या है, ये पत्नी। ठीक है ना? हालांकि शंकर दयाल शर्मा जी का तो बहुत पहले निधन हो चुका है, ये उनकी वाइफ हैं, इसलिए आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा ही, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आपको इस तरह की जो एक्टिविटी है ना इसमें आपको कंटिन्यू ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे, अखबार पे मिलेंगे। ठीक है ना? कोई किताब एमपी करंट अफेयर्स नहीं छापती है, वो गिने चुने छोटे मोटे क्वेश्चन रख देते हैं और उसके लिए आप 30 रुपये 50 रुपये अपने व्यर्थ के बर्बाद करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली चर्चा करेंगे कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि चंबल प्रोग्रेस वे। ठीक है ना? ये नाम इसलिए लिया है क्योंकि इसका नाम अब चेंज हो गया है और इसका नाम हो गया है अटल प्रोग्रेस वे। अभी हुआ ना 15 अगस्त के दिन, ये नाम आपको याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको अटल प्रोग्रेस वे। ठीक है ना? ये नाम इसलिए हमें याद रखना है क्योंकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हमारे ग्वालियर से संबंधित है कि नहीं? ठीक है ना? और हमारे देश के क्या हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, आपको बात बता दूं ये चंबल जो प्रोग्रेस वे है इसकी लंबाई समथिंग कुछ 394 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, जिसमें से 85 किलोमीटर का निर्माण राजस्थान सरकार करेगी। आप समझ गए? 394 किलोमीटर लंबा, जिसमें से 85 किलोमीटर का निर्माण कौन करेगी, राजस्थान सरकार। बाकी का कौन निर्माण करेगी, हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है ना? चलिए इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आते हैं जो आपको पढ़ते रहना है। अभी हमें और भी चर्चाएं करेंगे क्वेश्चनों पे। चलिए अब इसके बाद मैं आप चर्चा करता हूं आपका आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ठीक है ना? आपको बता दूं ये जो है भारत सरकार में आपने सुना होगा नीति आयोग है। एक नीति आयोग ने क्या किया था, 112 शहरों की, यानी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग ने 112 शहरों की त्रैमासिक रैंकिंग जारी करी थी। त्रैमासिक रैंकिंग क्या करी थी, जारी करी थी, जिसमें से आपको बता दूं हमारे मध्य प्रदेश के 8 शहर शामिल थे। कितने शहर शामिल थे हमारे मध्य प्रदेश के?
8 शहर शामिल थे। इस त्रिमासिक रैंकिंग में जो सबसे टॉप में आया है पहला स्थान, तो हमारे मध्य प्रदेश का कौन है? दमोह है। और ये क्यों आया है? इसका रीजन है शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, मतलब शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए दमोह को क्या दिया गया है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपको बता दूं, अभी हाल ही में ई पंचायत श्रेणी में पूरे भारत भर में, ठीक है ना, पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान किसे मिला है? पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान किसे मिला? वो भी किसमें? ई पंचायत श्रेणी में। तो आपको बता दूं ये किसी को नहीं बल्कि हमारे मध्य प्रदेश को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायतों में बेहतर तरीके से ई गवर्नेंस लागू किया है। आप समझ गए ना कि ई पंचायत श्रेणी में पूरे भारत में प्रथम स्थान किसे मिला है? हमारे मध्य प्रदेश को। क्यों मिला है? क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायतों में बेहतर ई गवर्नेंस सुविधा को लॉन्च किया। ठीक है ना, यानी जो हमारी पंचायतें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। ठीक है, यही वजह है। ओके, चलिए अब अभी हाल ही में आपको बता दूं स्वाधीनता सप्ताह भी मनाया गया है। ठीक है ना, स्वाधीनता सप्ताह। देखिए आपको पता है कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो है कौन सा? हमारा घर हमारा विद्यालय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको। हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने स्वाधीनता सप्ताह मनाया है। ये कब से कब मना है? तो आपको बता दूं ये मनाया गया है 8 अगस्त से 16 अगस्त तक। ठीक है ना, ये आपके लिए याद रखना बेहद ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए हम इस तरह के ही करंट अफेयर्स सप्ताह में एक बार पढ़ा करेंगे। हालांकि मैं तो आपको एमपी का पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा ही, लेकिन फिर भी ये सप्ताह के सप्ताह में एक बार करंट अफेयर्स चलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब करंट अफेयर्स में एक और कि हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितनी मिनी स्मार्ट सिटी स्वीकृत है। ठीक है ना, तो आपको बता दूं ये है 13। ये आपको पढ़ना जरूरी है कि हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितनी मिनी स्मार्ट सिटी स्वीकृत है। वो कितनी है आपकी? 13। ठीक है ना, चलिए इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेस्ट टू आर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है ना, क्या है वेस्ट टू आर्ट प्रोजेक्ट? ये क्या है? देखो वेस्ट टू आर्ट, वेस्ट आप जानते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग कचरे से तेल बना रहे हैं। समझिए ना आप, मतलब जो चीज़ें फालतू हैं, जिन्हें जो हमें लगता है कि फालतू हैं, हम इनसे कुछ नहीं कर पाते, तो कई लोग क्या करते हैं उन्हीं से तरह तरह की चीज़ें मतलब इन्वेंट्स करते हैं, मतलब वो बनाते हैं। तो उसी के तहत ये वेस्ट टू आर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है ना, आपको बता दूं ये जो प्रोजेक्ट है इसे ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है ना, इस बेस्ट टू आर्ट प्रोजेक्ट को कौन लॉन्च कर रहा है? ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, और आपको बता दूं ये क्यों कर रहे हैं, इसके तहत क्या काम होगा? इसके तहत मैं आपको बता दूं कुछ नहीं, मिट्टी के खिलौने, तरह तरह के क्या बनाए जाएंगे? मिट्टी के खिलौने बनाए जाएंगे। ठीक है ना, समझिए आप। और सबसे बड़ी बात है आपको बता दूं, जो ये मिट्टी के खिलौने जो बनाएगा, कौन बनाएगा? एक कंपनी को यहाँ पर इन्होंने टेंडर दिया हुआ है, उस कंपनी का नाम क्या है? अभिव्यक्ति। और ये कंपनी आपको बता दूं कहाँ की है? गुजरात की। आप समझ गए, ये कंपनी कहाँ की है आपकी? गुजरात की है। ठीक है, तो वेस्ट टू आर्ट प्रोजेक्ट के तहत ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मिट्टी के खिलौने बनाने वाली है, और जो टेंडर दिया है एक अभिव्यक्ति कंपनी को दिया है, जो कंपनी कहाँ की है आपकी? गुजरात की है। यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना बेहद ज़्यादा जरूरी है, वो है आपके कौन? नारायण प्रजापति।
आपको बता दूं ये नाम आप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्वालियर के एक कलाकार हैं। ये अपने बेटों के साथ में मिट्टी के तरह तरह के खिलौने बनाने के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं और चूंकि हमारे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं इसलिए आपको ये नाम याद रखना जरूरी है। और ये जो नारायण प्रजापति हैं इस वेस्ट टू आर्ट प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन वो है कि नाबार्ड की ओर से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को कितने रुपए दिए गए हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आएगा आपको कि नाबार्ड की ओर से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को कितने रुपए दिए गए। तो आपको बता दूं अभी हाल ही में इन्होंने इन्हें 100 करोड़ रुपए दिया। कितने रुपए दिए आपको? 100 करोड़ रुपए। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि नाबार्ड की ओर से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को कितने रुपए दिए गए? 100 करोड़ रुपए। ठीक है, अब अगला एक नाम मैं लूंगा, यहां पे सिर्फ नाम लिखूंगा। ये नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। नाम है इनका मुकेश शर्मा। ठीक है, देखिए नाम तो मेरा भी है, नाम आपका भी है, लेकिन ये नाम यहां पर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको बता दूं हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मतलब मैं यहाँ पे केवल उनका सिर्फ सरनेम लिख दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पूरा नाम ही लिख देता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आपको बता दूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुकेश शर्मा को कॉल किया है, फोन लगाया है। अब आप सोच सकते हैं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इन्हें कॉल किया तो भाई कोई ना कोई तो बात होगी। हमारे पास तो कॉल नहीं आया, आपके पास भी कॉल नहीं आया, इसलिए आप और हम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये शख्स बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें कॉल किया है। और आपको बता दूं ये लटेरी के निवासी हैं, लटेरी जो कि आपको बता दूं विदिशा में पड़ता है। ठीक है, और आपको बता दूं ये लटेरी विदिशा में एक जो प्राथमिक सहकारी समिति है, इस समिति के आपको बता दूं क्या है, ये सचिव है। आप समझ गए ना। तो मुकेश शर्मा जी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉल किया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? लटेरी विदिशा के। और ये लटेरी में जो प्राथमिक सहकारी समिति है उसके क्या है, ये सचिव हैं। यही वजह है कि मुकेश शर्मा जी बेहद इंपॉर्टेंट हो गए हैं प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, और खास तौर से जेल प्रहरी के लिए इस नाम को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस तरह के देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है ना, और आमतौर पर बच्चे समझते हैं यार कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, गलत। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में CSIR ने यंग साइंटिस्ट 2020 का अवार्ड दिया। ठीक है ना, CSIR ने यंग साइंटिस्ट 2020 का अवार्ड दिया है। और ये किसे मिला है? आपको बता दूं ये हमारे मध्य प्रदेश के हैं, डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता को। आप समझ गए? ठीक है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कहाँ के? हमारे मध्य प्रदेश के हैं। और सबसे बड़ी बात ये आपको एक बार बता दूं कि इन्हें जो मिला है भौतिकी के क्षेत्र में मिला। मतलब किसके क्षेत्र में मिला? फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है ना, इसलिए नाम आपको क्या पढ़ना बेहद ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में यदि और चर्चा करूं तो आपको बता दूं अभी हाल ही में पर्यटन विकास निगम ने जो फूड लवर्स होते हैं, फूड लवर्स मतलब जो खाने पीने के काफ़ी शौकीन होते हैं, इनके लिए एक ऐप लॉन्च किया है साहब। आप समझ गए? क्या लॉन्च किया? एक ऐप, मतलब होम डिलीवरी सर्विस है। आप देख रहे हैं कोरोना आया, अभी तक तो ऐसा था कि लोग मार्केट में निकल जाते थे, तरह तरह की होटलों में जाके खा लेते थे, लेकिन अब कैसे जाएं? तो मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विकास निगम है इसने अपने फूड लवर्स के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है MPT फ्यूजन। ठीक है, कहीं कहीं ये फ्यूजन भी लिखा है, इसको आप ऐसा कर लो। ठीक है, MPT फ्यूजन। ठीक है, मध्य प्रदेश टूरिज्म, ये आपका है मध्य प्रदेश टूरिज्म फ्यूजन ऐप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? होम डिलीवरी कर सकते हैं। समझ गए ना आप?
ये जो ऐप है ये किसके लिए आपका होम डिलीवरी, ठीक है ना, वो भी क्या है कि खाद्य सामग्री, यदि आपको खाना है तो आप भाई होम डिलीवरी करिए। और सबसे खास बात बता दूं, कौन कौन से रेस्टोरेंट, मैं आपको 3 नाम भी बता देता हूं। जैसे आप भोपाल में रह रहे हैं, अब भाई खाना बुलवाना है हमें टूरिज्म डिपार्टमेंट से, कैसे बुलवाएंगे, कहाँ से बुलवाएंगे मतलब, तो एक है हमारा रूफ टॉप रेस्टोरेंट, ठीक है। अगर आप ग्वालियर में हैं, यानी ग्वालियर के आप निवासी हैं, तो आप तानसेन रेसिडेंसी से बुला सकते हैं खाना। अगर आप जबलपुर में हैं, जबलपुर के मूल निवासी हैं, भाई आप जबलपुर में हैं, खाना बुलवाना हमें, कैसा करेंगे, तो आप कलचुरी रेसिडेंसी से, कलचुरी रेसिडेंसी से खाना आप बुलवा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो मध्य प्रदेश का पर्यटन विकास निगम है, इसने फूड लवर्स है इनके लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, खाने का होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो इसमें आपका MPT फ्यूजम करके ये ऐप है, भोपाल के रूफटॉप रेस्टोरेंट से खाना बुलवाइए, ग्वालियर के तानसेन रेसिडेंसी से और जबलपुर के कलचुरी रेसिडेंसी से आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं, यानी घर पे आप खाना बुलवा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये छोटे छोटे नाम लगते हैं यार, कहाँ रेस्टोरेंट आएगा, कौन पूछेगा, ये रेस्टोरेंट कोई पूछता है क्या, लेकिन मेरे भाई जब पूछता है ना, तो जिसको ये याद है ना उसी का सिलेक्शन होता है। क्यों, सबको पता है अकबर कौन है, औरंगजेब कौन है, कब मराठा आए, कब पेशवा आए, भूगोल में अर्थ क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ें, ये सबको पता है, क्योंकि हर बच्चा किताब रट लिया है। ये कहाँ पढ़ोगे, ये किताबों में नहीं मिलता, इसलिए इस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो निकल कर आपके सामने आते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब आपको बता दूं, अभी हाल ही में जूतों का कपड़ा तैयार करने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है मयूर कंपनी, ठीक है ना। काय का कपड़ा तैयार करती है, जूतों का कपड़ा तैयार करती है। इसने एक प्लांट लगाया है हमारे मध्य प्रदेश में, ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। और इसने जो लगाया वो कहाँ पे लगाया है आपका, सीतापुर में। इस नाम को आप भूलना नहीं कि जूतों का कपड़ा तैयार करने वाली कंपनी है मयूर, इसने अपना प्लांट कहाँ पे लगाया, सीतापुर में। और आपको बता दूं, यहीं पर पूरी दुनिया में मानी जाने वाली कंपनी, बिस्किट कंपनी पार्ले जी, आप जानते होंगे पार्ले जी, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है पार्ले, समझ गए आप। पार्ले जी ने भी सीतापुर में अपना एक प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जूतों का कपड़ा तैयार करने वाली कंपनी मयूर, इसने अपना प्लांट कहाँ लगाया है, तो सीतापुर में, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में एक डिजिटल डिज़ाइन शिक्षण, या इसको डिजिटल डिज़ाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कहिए। अभी हमारे मध्य प्रदेश में एक डिजिटल डिज़ाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो ये कार्यक्रम क्या है, मतलब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम कुछ नहीं, इसका नाम है आपका जिज्ञासा। ये नाम आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिज्ञासा। इसके अलावा आपको बता दूं, अभी देश में ई व्हीकल का प्रयोग करने वाली, मतलब पूरी तरह से प्रयोग करने वाली पहली स्मार्ट सिटी कंपनी, आप समझ गए कि ई व्हीकल का प्रयोग करने वाली देश की पहली स्मार्ट सिटी कंपनी कौन बनी या कहां पर बनी, तो आपको कुछ नहीं, इसका नाम आपको याद रखना है, वो नाम है आपका कौन, भोपाल, ठीक है। क्या नाम है उसका, भोपाल। यानी भोपाल की जो स्मार्ट सिटी कंपनी है वो पूरी तरीके से अब किसका उपयोग कर रही है, आपका ई व्हीकल का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अभी आपको याद होगा 15 अगस्त के दिन पर एक 25 फीट ऊंची भारत माता की प्रतिमा
का अनावरण हुआ है, स्थापित हुई है, कि प्रतिमा स्थापित हुई है। कितने फीट ऊंची है? जो 25 फीट। या आपको याद रखना कि 25 फीट ऊंची भारत माता की प्रतिमा, वो भी कहाँ पर? हमारे मध्य प्रदेश में। चूंकि मध्य प्रदेश का मतलब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं ये जो हुए हैं, ठीक है ना, कहाँ पर? तो ये जो स्थापित हुई हैं ये आपके शौर्य स्मारक में। और आपको बता दूं शौर्य स्मारक कहाँ पर है? आपका भोपाल, ठीक है ना। तो कहाँ पर स्थापित हुई है? आपके भोपाल पर। 25 फीट ऊंची। हालांकि आपको बता दूं ये है टोटल 37 फीट ऊंची, क्योंकि इसमें कुछ और भी जोड़ा गया है, लेकिन जब अनावरण हुआ तो 25 फीट ऊंची का, समझ गए ना आप। बाकी इसमें कुछ और जोड़कर समथिंग कुछ इसको 37 फीट करीब बनाया गया है, लेकिन हमें क्वेश्चन आएगा किसका? 25 फीट का, ठीक है ना, कि 25 फीट ऊंची भारत माता की प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई? कहाँ पर हुई? आपकी शौर्य स्मारक पे, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपको भले ही लग रहे होंगे यार कैसे क्वेश्चन है, लेकिन आपको बता दूं बेहद आसान है, आप तो इसे बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में एक ODOP ये लॉन्च हुआ है। क्या है ये? ये है आपका वन डिस्ट्रिक्ट, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आप समझ गए? आपको बता दूं ये जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, मतलब ये जो ODP है ना, ये कहां पर चलता है? आपका उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हमारे मध्य प्रदेश में भी क्या लॉन्च हुआ? ODOP, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब एक जिला एक उत्पाद, है कि नहीं। डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? जिला, और प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? उत्पाद। मतलब एक जिला एक उत्पाद पर अब सरकार क्या कर रही है? ध्यान दे रही। कैसे? जैसे आपको पता है कि बुरहानपुर में केला बहुत होता है, तो सरकार अब क्या करेगी? बुरहानपुर पे सबसे ज़्यादा क्या मात्रा किस पे ध्यान देगी? भैया आप केले उगाइए। आप समझ गए ना। जैसे भाई मंदसौर में, बैतूल में संतरा होता है, तो अब हमारी मध्य प्रदेश सरकार क्या कहेगी वहाँ किसानों से कि अब आप एक काम करिए, किस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए? संतरा पे। मतलब सरकार ध्यान देगी, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश की तर्ज पे एक ODOP लॉन्च हुआ है, ठीक है ना, जिसको क्या बोला गया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कहाँ पर लॉन्च हुआ? ये हमारे मध्य प्रदेश पे हुआ। तो आपको ये क्या है? बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है? ध्यान पे रखना है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में एक है, आपको एक और इंपॉर्टेंट है, एक लंपी स्किन डिसीज, ठीक है। ये नाम आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको बता दूं हमारे मध्य प्रदेश में जो पशु हैं, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश के पशुओं में होने वाली संक्रामक बीमारी है। आप समझ गए ना, क्या है ये? एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है। लंपी स्किन डिसीज, ये अभी हाल ही में बहुत सामने आया है मैटर मध्य प्रदेश में। क्या है ये? जो हमारे मध्य प्रदेश में जो पाए जाने वाले पशु हैं उन पर होने वाली क्या है? एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना है? बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नाम इसको याद रखना है, क्योंकि ये नाम जो है, देखिए लंपी स्किन डिसीज, आप कोई सोचेगा यार ये क्या है लंपी स्किन डिसीज, क्या करूंगा मैं? नहीं नहीं, जरूरी है, आप यकीन तो मानिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, ठीक है ना आप। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करना है? आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए, मेरा ये आज का एक सप्ताह का जो भी मेरे पास में उपलब्ध था, मैंने जो अखबारों से निकाला है, ये मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं जो मेरा कल वीडियो आएगा वो मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास का पहला वीडियो, मतलब प्रागैतिहासिक काल का रहेगा, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स कैसा लगा, ठीक है। और घर में आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, भले ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, लेकिन उसे कंटिन्यू रखें, ओके। चलिए ठीक है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।